नमस्कार मित्रों, मैं हूं ललित पटेल और आज हम बात करेंगे चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना BRI प्रोजेक्ट के बारे में। आपने इतिहास में सुना और पढ़ा ही होगा कि दूसरी शताब्दी में चीन की हैन डायनेस्टी ने सिल्क मार्गों का निर्माण किया था। ये सिल्क मार्ग व्यापार वाणिज्य को सुगमता से अन्य देशों से चीन को जोड़ते थे। सन 2013 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कजाकिस्तान की यात्रा पर थे तो उन्होंने इन्हीं रेशम मार्गों को एक महत्वाकांक्षी परियोजना में विस्तार रूप देने के लिए BRI प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसके तहत वो एक तरफ रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते थे, जो सड़क मार्ग और रेल मार्ग होते थे। BRI की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में जहाँ एक तरफ रोड और रेल नेटवर्क डेवलप करने के लिए बॉर्डर रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई, तो वहीं दूसरी इसमें एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मैरीटाइम कनेक्टिविटी का था, जिसमें सिल्क मैरीटाइम रूट था। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पूरी दुनिया के देशों को एक मुट्ठी में बांधने का काम चीन करने जा रहा है। नेपाल ने हाल ही में BRI प्रोजेक्ट में अपने आप को शामिल करने की घोषणा की है। यदि जब से नेपाल में नई सरकार बनी है और प्रधानमंत्री बने हैं KP शर्मा ओली, तब से ही नेपाल का झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा था, जो कि पहले भारत का एक मित्र देश हुआ करता था। चीन इस प्रोजेक्ट के सहारे नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऊर्जा के क्षेत्र में पावर प्लांट का निर्माण करना, गैस पाइपलाइन, रोडों का नेटवर्क, रोड नेटवर्क को डेवलप करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर विकसित करने के लिए प्रतिबद्धता जता रहा है। पर नेपाल से और चीन के बीच में इस प्रोजेक्ट को लेकर साल 2017 से ही बात चल रही थी, पर जैसे कि चीन का अन्य देशों के प्रति रवैया था और वो अपनी ऋण के जाल में अन्य देशों को फंसाकर उनकी जो संपत्तियाँ है, जैसे आपने श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट के बारे में तो सुना ही होगा कि चीन ने उसको अगले 99 साल के लिए लीज पर दे दिया है, क्योंकि श्रीलंका को उसने एक भारी भरकम मोटी रकम कर्जे के तौर पर दी थी और श्रीलंका उसे चुका नहीं पाया और नेपाल इसी डर से चीन के साथ इस प्रोजेक्ट में आने से कतरा रहा था और वह सहायता शब्द को जोड़ना चाह रहा था एग्रीमेंट में बजाय ऋण के। नमस्कार दोस्तों, इसी प्रकार के रोचक जानकारी के लिए और करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।